चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक बच्चे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8.3 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपको इवैल्यूएट करना है और आपको इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चंस। तो बच्चे क्या है, सिंपल सी बात है, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो बच्चे क्या है, 18 डिग्री और 72 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं यू विल गेट 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया, एक को बच्चे दूसरे के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, हमने क्या करा, हमने कहा साइन जो हमारा 18 डिग्री है, साइन जो 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं इसको वैसे, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट है, इससे मिल जाएगा हमारे cos 72 डिग्री। तो हमें क्या करना है, sin 80 डिग्री की जगह पे हमें cos 72 डिग्री पुट करना है और cos 70 डिग्री ऑलरेडी जो है मेंशन है। ये जगह हमारा कितना हुआ। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो ये जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए और मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। देखो क्या सिंपल सा है, देखो इसमें भी सेम होगा। देखो 26 डिग्री और 64 डिग्री सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो यानी कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर कोड देखा, tan देखा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan 26 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोड 90 माइनस 26 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू कोड ऑफ 64 डिग्री। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां से कैंसिल होगी, कितना मिलेगा आंसर हमारा वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में अगर cos 48 डिग्री दे रखा है और sin 42 डिग्री दे रखा है, 48 और 42 क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, दोनों का सम 90 डिग्री है। यानी कि और cos और sin भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले cos 48 डिग्री को sin के टर्म्स में कर देंगे। बताओ cos इक्वल्स टू देगा sin 90 माइनस 48 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ 42 डिग्री। क्लियर है बच्चे। अब जहां पर cos 48 है वहां पर sin 42 पुट कर दो, माइनस sin 42। ठीक, आंसर विल बी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं बच्चे फोर्थ पार्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कोसेकेंट ऑफ 31 डिग्री और 59 डिग्री देगा सेकेंड। ठीक है, अब देखो 31 और 59 को अगर आप ऐड करते हैं यू विल गेट 90 डिग्री। दिस मींस दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और बच्चे आपको पता है कोसेकेंट और सेकेंट भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो आपने क्या करा है, एक को हम दूसरे के टर्म्स में करते हैं। सपोज हमने करा कोसेकेंट 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेकेंट ऑफ 90 माइनस 31 डिग्री यू विल गेट सेकेंड ऑफ 59 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपने पुट करनी है वैल्यू एंड देन सॉल्व इट। दोनों सेम वैल्यूज आएंगी तो ये आपका आएगा आंसर। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको देगा tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इनटू में tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की देखो tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बच्चे इसमें से एक बात सुनो, पहले देख लो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट कौन सा है। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 23 और 67 और 48 और 42 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक काम करना बच्चे, एक को जो दूसरे के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज क्या हमने बात करी, tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, cot ऑफ 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा cot ऑफ कितना 42 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखा tan 23 डिग्री, इसको भी हम इसके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री यू विल गेट cot ऑफ 67। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। tan 48 को लिख सकता हूं मैं cot 42 और tan 23 को लिख सकता हूं मैं cot 67। तो आपने करना क्या, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। देखो tan 40 डिग्री की जगह मैं लिखूंगा cot 42 डिग्री, ठीक है, और tan 23 की जगह लिखूंगा cot ऑफ 67 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो एक बात सुनो बच्चे, कोट ऑफ एंगल, देखो सेम एंगल की बात है, कोट और tan ये बेसिकली होते क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं।
क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और 42 को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 42, ये कैंसिल हो गया 1 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1, जो कि किसके ऊपर, राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्ची, है ना। तो यानी कि इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में देखा है cos 38 डिग्री 52 डिग्री मल्टीप्लाई में है और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। बस एक तो बच्चे बात ये है, क्या बात है कि देखो cos 38 डिग्री है, cos 38 डिग्री और ये 52 डिग्री, यहाँ पर बच्चे साइन 52 डिग्री और साइन हमारा 30 डिग्री। तो एक काम करो, इन दोनों को पहले किस में, साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो या इन दोनों को उसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में। हमने क्या कहा, cos 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 38 डिग्री और साइन ये कितना देगा 52 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों करा, इसको साइन कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता है और कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। देखो होगा क्या, cos 30 डिग्री हमारा हो गया साइन 52 डिग्री की कन्वर्टमेंट, और cos 52 को लिख सकते हैं हम किस तरीके से, साइन ऑफ 90 माइनस यू विल गेट साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे, क्लियर बात होगी। अब आपने क्या करना है, जहां पर cos 38 है वहां पर 52 साइन 52 लिखना है, और जहां पर cos 52 है वहां पर साइन 30 लिखना है। तो करिए सॉल्व, सो क्या आएगा आपका, cos 38 की जगह पर साइन ऑफ 52 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन ऑफ 38 डिग्री। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास ये दे दिया साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 52 डिग्री। ठीक है, क्या ये दोनों टर्म सेम नहीं है ना। यहां से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होता है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं 8.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ tan 2a हमें देखा है cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल। ठीक है, ठीक है, हमें देखा है tan 2a हमें देखा है cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल देखा है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल a। आपने क्या करना है, एंगल a की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चे, पहली बात tan a और जो cot है ये बेसिकली क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 2a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 2a कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म cot of 90 माइनस दिस एंगल। लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि जहां पर tan 2a है उसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, cot of 90 डिग्री माइनस में 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो cot of 90 माइनस 2a जो है हमारा cot of a माइनस 18 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चे बात सुनो, दोनों ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमें यहां से कंक्लूजन ये मिलता है कि 90 डिग्री माइनस 2a विल बी इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। यस और नो? यस ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री है p18 हो जाएगा प्लस में 18 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस में 2a। एनी डाउट? ओके, अब ये क्या हो जाएगा, हमारी क्या हो जाएगा 3a, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये होगा 108 लिख सकते हैं उस तरह से। तो a हमारा आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 3 3 9 और कितना हो जाएगा 36। तो यहां से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखा tan a इक्वल्स टू, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखा tan a जो है इक्वल दे रखा है किसके, cot b के। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट
प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी जो है इनका जो सम है ए और प्लस बी, इनका जो सम है किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। आपको क्या देखा है, बोल रहा है क्वेश्चन में इफ tan a इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो है इजी, देखो हम क्या करेंगे, tan a और ये जो हमारा दिख है cot b, ये बेसिकली क्या है, tan और cot क्या होते हैं आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम tan a को इस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस a लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। तो आपने क्या करना है, tan a की जगह पे cot 90 डिग्री माइनस a पुट करेंगे जो कि किसके बराबर है, cot b के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। देखो कोट ऑफ पार्टिकुलर एंगल जो है कोट ऑफ दैट एंगल्स के बराबर कब होगा, जब दो एक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना बच्चे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है यहाँ पर, कोट टेंजेंट यानी कोट है। अभी दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये और ये क्या आपस में इक्वल है, 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू b है। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है 90 डिग्री बराबर में b प्लस a या a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। यू हैव गिवन दैट इफ सेकेंड ऑफ 4a, क्या देखा बच्चा, आपको देखा है कि अगर सेकेंड ऑफ 4a जो है वो किसके बराबर देखा हमें, कोसेकेंट ऑफ a माइनस 20 डिग्री के बराबर हमें गिवन है। क्लियर बच्चे, बात समझ में आती है। और जहां पर हमें मेंशन क्या है, ये जो 4a एंगल है ना, ये क्या एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल की, तो आप निकाल सकते हैं बच्चे इसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। देखो एक्चुअल में क्या है सॉल्यूशन, देखो सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे बच्चे किसमें, कोसेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोसेकेंड में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कोसेकेंड वाला पार्ट है और सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑफ एंगल 4a इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कोसेकेंड 90 माइनस 4a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड और कोसेकेंड क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेकेंड ऑफ a माइनस 20 डिग्री। देन सॉल्व। देखो बच्चे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल कब होगा, जब इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आंसर मिला 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा हमें, 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 5 पे इज इक्वल्स टू 110 लिख सकते हैं। यहां से हमें a मिल जाएगा 110 डिग्री डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 टू 10, 5 टू 10, तो हमारा a इक्वल्स टू 22 डिग्री। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। हाँ, तो हमारा जो आंसर आ गया कितना, a की वैल्यू 22 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin of B plus C upon 2 equals to cos of A upon 2। ठीक है, देखो बच्चे कभी कभार एग्जाम में ये आ जाता है, आपको sin और cos यहाँ पर दे देते हैं, cosecant of B plus C upon 2 और sec of A upon 2। ठीक है, या कभी दे देंगे बच्चे tan of A plus C upon 2 equals to cot of A upon 2। तो सबके जो तरीके हैं, जो वे है करने का वो सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हुए हैं। ठीक है, बस चेंज करके आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, बस उनको चेंज करना है। ठीक है, देखिए बात, आपको दे रखा है एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है। क्लियर, बात समझ में आती है। एबीसी एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट इसके इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात सुनो बच्चे, आपको पता है बच्चे इन तीनों एंगल का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल है ना, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करें इसको b प्लस सी को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ
द साइड्स ठीक है। अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन में 2। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 से डिवाइड करा, ये हो जाएगा 180 को डिवाइड करके 90 डिग्री माइनस में a अपॉन में 2। लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं। तो हमने सॉल्व करके ये निकाला b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का साइन लेते हैं, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ का अगर हम साइन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ एंगल b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस a अपॉन में 2। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। तो साइन ऑफ और में 2 हमारा आ जाएगा, क्या बच्चे, देखो साइन 90 माइनस पार्टिकुलर एंगल क्या होता है, कोस के बराबर होता है ना, कोस ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ कर दिया। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो बच्चों हमने इस तरीके से जब एनालाइज किया तो हमने देखा हमारा आंसर जो है प्रूफ। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो अगर बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर साइन की जगह पे यहाँ पर दे देंगे आपको कोसेकेंड और यहाँ पर सेकेंड दे देंगे, या आपको यहाँ पर tan दे देंगे, यहाँ पर कोड दे देंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैथड आपका यही रहेगा और यही एक तरीका है सॉल्व करेगा। ठीक है बच्चे, ओके देन। अब आप बात करते हैं बच्चे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 8.3 का, उसे देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करना है बच्चा आपको साइन 67 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जिनका एंगल्स होगा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। जैसा बच्चा ने एग्जांपल में किया था ना, एग्जांपल नंबर कौन सा था वो 11 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे ही हमें से भी करना है। वो क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके से फॉर्म में देखा है, आपको क्या करना है, इसको जो है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिनका एंगल जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आएगा। तो अब क्या करते हैं, पहले बच्चे देखो साइन 67 डिग्री है, ठीक है, साइन 67 को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें कॉस ऑफ 90 माइनस 67 डिग्री। देख सकते हैं बच्चे इसको हम, ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ कितना 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा हमारा 23 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। और वैसे ही हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ गई। अब करना क्या है बच्चे आपने, कि जहां साइन 67 की जगह पे cos 23 लिखना है और cos 75 की जगह पे साइन 15 डिग्री लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर cos ऑफ 23 डिग्री लिखेंगे, इसकी जगह पे साइन की जगह पे, प्लस में साइन ऑफ 15 डिग्री किसकी जगह पे, cos 75। तो ये हमारा आ गया आंसर। और जो एंगल्स हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो दिस वाज एक्सरसाइज 8.3। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आते तो कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। और अगर वीडियो में समझ आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 8.4 का। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।